बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। और इस पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ इस पाठ के माध्यम से लेखक इसके हैं कामता नाथ। उन्होंने बहुत ही बारीकी से यहाँ बदलू के जीवन के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है। तो लाख की चूड़ियाँ ये जो पाठ है ये सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था लेखक को। जैसा कि यहाँ पे चित्र बना हुआ है, एक पेड़ के नीचे बदलू जो है लाख की चूड़ियाँ बना रहा है और उसे जो है वो बहुत ही अपने मन से, अपने हृदय से उसे देखता है। अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से पहला अनुच्छेद। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थीं, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो यहाँ पर चाव का मतलब होता है इच्छा। चाव मतलब इच्छा। तो वो अपने गांव बड़े चाव से लेखक इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पे बदलू काका उसे कांच की लाख की गोलियाँ बना बना कर देते थे, रंग बिरंगी। और ये जो है किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो दूसरे बच्चों का सुनकर लेखक भी जो है उन्हें बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था और बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता, और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। और पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इस तरह से बदलू जो है लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। और सलाख कहते हैं सलाई या धातु की छड़ को। सलाख सलाई या धातु की छड़ को। और मुंगेरी कहते हैं मुंगेरी मुंगेरी यानी कि जिस पर कि गोल मुठियादार, मुंगेरी कहते हैं गोल मुठिया दार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, जो ठोकने पीटने के काम आती है।
उसे मुंगेरी कहते हैं। और इस तरह से बदलू जो है वो उन मुंगेरियों पर लाख की चूड़ियों का आकार देने के लिए उनको चढ़ाता था और एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ कर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी बना हुआ है, वो मचिया पे बैठा हुआ है और साथ में मुंगेरी उसके हाथ में है। तो बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। यहाँ पे हुक्का का भी चित्र बना हुआ है। तो हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। और वो जो है उन चूड़ियों की सुंदरता को देखता रहता था और ऐसा उसे लगता था जैसे कि किसी की कलाई पर जो है वो चूड़ियाँ पहनी हुई हों। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। बदलू जो है वो मनिहार था और वो पहले उसके जो पिता थे वो भी यही काम किया करते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे और परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत समझाना पड़ा था। और विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो इस तरह से विवाह के अवसर पर बनाए गए जोड़े से उसे बहुत लाभ होता था। और फिर वो यहाँ पर एक शब्द आया है, पैतृक पेशा का मतलब होता है जो पहले से पिता के समय से, पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। तो पैतृक, यहाँ पे एक पद आया है पैतृक, और पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, पिता से प्राप्त पुश्तैनी या पुश्तैनी, यहाँ पे या जोड़ना है। और खपत का अर्थ होता है माल की बिक्री, जो सामान बनाया जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, वो खपत होती है। और वस्तु विनिमय कहते हैं, वस्तु विनिमय
वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर यानी घाटा पूरा करना। कसर का अर्थ होता है घाटा पूरा करना। और पगड़ी कहते हैं सिर पर, पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला, सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, पाग। तो ये है कुछ कठिन शब्द। तो यहाँ पर बदलू जो है वो किसी के यहाँ विवाह पड़ता था तो वो पूरी कसर निकाल लेता था। और यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थीं तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बदलू जो है कांच की चूड़ियों के प्रति अपने विचारों को बहुत ही बारीकी से पेश करता था और बताता था। और इसी से पता चलता है कि बदलू जो है कांच की चूड़ियों से कितना चिढ़ता था। तो यहाँ पर जो है नाजुक का अर्थ होता है कोमल, नाजुक, नाजुक का अर्थ है कोमल। तो यहाँ पर वो कहता था कि उनकी कलाइयाँ बहुत नाजुक होती हैं, तो वह जो है लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो कलाई में मोच नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से लेखक से जो है बदलू काका अपने मन की बात कहते थे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर मतलब देखभाल, स्वागत, उनका लेखक का ख्याल रखना। और जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। तो जब उसकी गाय को दूध होता था तो वह उसके लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो लेखक को गोलियां बहुत पसंद थी और इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। और अब आगे यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा मतलब अधिकतर, बहुधा पद आया यहाँ पे,
बहुधा का अर्थ होता है अधिकतर। मैं बहुधा हर गर्मी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो उनकी बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक, अवधि कहते हैं समय को, अवधि अवधि का अर्थ होता है समय। तो अब लेखक जो है वो जब उसके पिता का स्थानांतरण हो गया तो वह जो है एक लंबी अवधि तक वो लेखक कहते हैं कि मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, क्योंकि कई वर्ष बीत गए थे, 8-10 वर्ष बीत गए थे और लेखक अब बड़ा हो चुका था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब कुछ। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो यहाँ पर एक शब्द आया है मरहम पट्टी। मरहम पट्टी कहते हैं कि जख्म का इलाज करना। मरहम पट्टी जख्म यानी कि चोट, जख्म का इलाज जख्म का इलाज और घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। इसीलिए इसे मरहम पट्टी कहते हैं। मरहम यानी दवा और फिर उसको लगाकर पट्टी बांधना। तो इस तरह से लेखक जो है वो अपने मामा की लड़की जिसके हाथ में कांच की चूड़ी से जिसे घाव हो गया था उसकी मरहम पट्टी उसे करनी पड़ी। तब लेखक को बदलू का ध्यान आया। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब चूँकि बहुत समय बीत चुका था इसलिए जो है लेखक को अपना परिचय देना पड़ा, क्योंकि अब वो देखने में भी उसकी शक्ल सूरत भी बदल चुकी थी और वो बड़ा हो चुका था और कई वर्ष बीत जाने के कारण बदलू जो है उसे पहचान नहीं पा रहा था। तो बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल कहते हैं यादगार
जो यहाँ पर अपने याददाश्त को वो प्रभाव डालता है, उस पर सोचता है कि ये उसको पहचानने की कोशिश करता है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न ही भट्ठी। तो दृष्टि का मतलब होता है नज़र। दृष्टि का अर्थ है नज़र। और वो जब चारों तरफ देखता है तो उसे न तो मचिया नज़र आती है और न ही वो भट्ठी जिस पे कि बदलू लाख को पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। यहाँ पर बदलू कहता है कि अब उसकी लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता, अर्थात कोई नहीं खरीदता, और गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। यानी कि कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनती हैं और वे सुंदर बनती हैं और पतली होती हैं, हल्की होती हैं, और इसीलिए जो है लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक जो है उसकी खांसी को देखकर सोचता है कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था यानी कि उम्र के बीतने के साथ साथ, क्योंकि बहुत साल बाद लेखक भी गया था तो बदलू की भी उम्र बढ़ी थी। तो इस तरह से वो जो है उम्र के साथ उसका शरीर ढल चुका था, अर्थात कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। फसली यानी कि मौसमी। फसली अर्थात मौसमी, मौसम के बदलने से जो बीमारी होती है। तो मौसमी खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब तकलीफ़, दुख। तो यहाँ पर जो है उसके मन में कोई व्यथा, व्यथा मतलब दुख, परेशानी, चिंता भी कह सकते हैं। तो वो जो है चुप था, दुखी था। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कि मशीनों के आने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसमें कि बदलू काका भी था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी कि बहुत ही उत्साह के साथ उसने उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, यानी कि अपनी नज़र, अपना चेहरा हमारी तरफ करके बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आज तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब लेखक
को जो है बदलू काका अच्छे से पहचान लिए थे और वो उसको पहले भी आम खिलाया करते थे और आज भी वो उसको कहते हैं कि आम खा के जाना। तो यहाँ पर जो है लेखक को वो आम खिलाने के लिए, आम खाने के लिए कहता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब वक्त। बखत वक्त, समय। एक समय में यानी एक बार में, एक बखत में। एक बखत में अर्थात एक बार में मैं उसे खा जाता था। और इस तरह से वो कहता है कि आप लोगों की बात और है। लेखक कहते हैं कि आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। तो इस तरह से वहाँ पर बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर जो है बदलू, डलिया, यहाँ पे डलिया एक शब्द आया था। डलिया कहते हैं बांस का बना एक छोटा पात्र। डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र। और फबना मतलब सजना। फब रहा था अर्थात अच्छा लग रहा था। शोभा देना, फबना मतलब शोभा देना, सुंदर लगना। शोभा देना यानी कि सुंदर लगना। तो इस तरह से वो लाख की चूड़ी जो थी वो बदलू की बेटी के कलाई पर बहुत ही फब रही थी अर्थात सुंदर लग रही थी। और अब लेखक जो है बदलू की बात से लेखक को ये पता चलता है कि लेखक ने हार कर भी हार नहीं मानी है। वह जो है अपनी पहचान बरकरार रखा है और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो कि आसानी से टूट जाए। उसकी अपनी पहचान है, उसका अपना उसूल है, अपने नियम है और वो उसी के आधार पर काम करता है। तो थोड़ी देर बाद जो है आम ले लिए और लेखक ने आम खाए और लेकर थोड़ी देर पश्चात वहाँ से चला गया। और वो इस बात से प्रसन्न थे कि लेखक बदलू ने हार नहीं मानी थी और वो हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बदलू जो है इस पाठ में
उसके व्यक्तित्व के बारे में अगर कहा जाए तो बदलू जो है शहर में लोगों के हाथों में चूड़ियाँ पहने देखे ये बात सुनकर वो कहता है कि शहर की स्त्रियों में कहाँ इतनी ताकत है कि वो लाख की चूड़ियाँ पहन सके, और अगर पहन लेंगी तो क्या मोच नहीं आ जाएगी। तो इस बात से पता चलता है कि बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी, और वो जो है इसीलिए लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जो कि नुकसान भी नहीं करती थी, जिससे चोट लगने का डर भी नहीं होता था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।